राम जी और किन्नर का एक बहुत अलग संबंध है, अलग रिश्ता है। पैदा हुए राम तब भी हम थे, विवाह हुआ तब भी हम थे, जब अयोध्या से गए वनवास के लिए तब भी हम थे, वापस लौटे तब भी हम थे और आज भी हम हैं। फिर से राम जी ने इतना त्याग करके एक झोपड़ी में रहकर अपने दिन निकाले और अभी वो घड़ी आ गई है जो हमारे लिए और हमारे विश्व के लिए ऐतिहासिक क्षण है, जो हमारे राम लल्ला अपने घर पधार रहे हैं। और जो मौजूदा सरकार है उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि कहीं ना कहीं आज उनकी मेहनत से हम यहाँ पर खड़े हैं। अयोध्या नगरी में है हम इस वक्त पर, और जब जब पुराणों में आप जिक्र देखेंगे तो देवता, गंधर्व, किन्नर हर किसी को जोड़ा जाता है जब राम के स्वागत की तैयारी होती है। राम, आप शिव, कृष्ण, महाभारत, कोई भी पुराण, कोई भी शास्त्र उठाकर देखिए, हर जगह पर किन्नरों का नाम भी उतने ही सम्मान के साथ लिया गया है जितना देवताओं के साथ लिया गया है। आज जब मैं आपके साथ खड़ा हूं माता जी, मुझे त्रेता याद आ रहा है और त्रेता युग के वक्त पर राम जी का वो आदेश याद आ रहा है जो उन्होंने अपनी प्रजा को दिया था कि आप लोग नर और नारी वापस चले जाएं। उसके आगे की कथा मैं आपके श्रीमुख से जानना चाहता हूँ। ये बहुत ही सबसे अलग कथा है। राम जी और किन्नर का एक बहुत अलग संबंध है, अलग रिश्ता है। देखो, राम जी ने जब जन्म लिया तब भी किन्नर थे जी। उनको खिलाने पिलाने से, उनके साथ खेलने कूदने से किन्नर थे, क्योंकि ये दशरथ राजा ने स्पेशली किन्नरों को स्वर्ग से लाया था। और जो दान दशरथ राजा ने देने के लिए निकाला था, वो दान कोई ले नहीं रहा था जी। तो जब अमृत मंथन जो हो रहा था उस टाइम सबसे बड़ी थी हमारी अप्सरा, जो विष्णु ने रूप लिया था मोहिनी का। तो कोई लेने को तैयार नहीं था। तो दशरथ जी बहुत दुविधा में थे कि मैं दान तो मुझे देना है, अभी निकला है तो मैं वापस नहीं कर सकता हूँ। तो तब जाके राम जी ने वो जो दान था अमृत मंथन का, वो तो घड़ा जो बूंद गिरे थे वो अलग स्टोरी थी, लेकिन सबसे बड़ी हमारी मोहिनी थी अप्सरा, उनको दिया था। जब स्वर्ग से जब किन्नर लोगों को लेके आए, गंधर्वों को लेके आए सिर्फ राम जी के लिए, तो जब तक राम बड़े हुए तब तक साथ में थे, जब राम सीखने गए तब तक साथ में थे, लेकिन जब 14 साल का जब वनवास आया तो नर नारी और किन्नर सभी साथ में थे तमसा नदी के तट पे। और तमसा नदी यहीं पे है, सरयू जिसका नाम अभी पड़ा है, आज की सरयू है। तो जब राम वनवास जा रहे थे तो राम जी ने सिर्फ नर नारी को आदेश दिया था कि पशु पक्षी नर नारी सब लौट जाओ। और एक बहुत दुख में वो पल था, लेकिन किन्नर वहीं रहे और किन्नर ने 14 साल इंतजार किया। 14 साल वहीं रहे, राम का नाम जपते रहे। किसी को धीमक लग गई है, यहाँ तक पूरा धीमक का वो था। ऐसे हमारे किन्नर, कितने ही सारे किन्नर वहाँ पे चल बसे, उनकी समाधियाँ भी यहाँ पर हैं। जब राम वापस आए, वापस आने के बाद राम ने पूछा कि ये सब विचित्र लोग दिख रहे हैं कि ये क्यों नहीं गए। तो जब राम जी ने पूछा कि आप क्यों नहीं गए, तो जब राम जी ने, हमने बोला है, हमारे बुजुर्गों ने बोला है कि आपने नर नारी को जाने को कहा था, हम तो किन्नर हैं, हम कहाँ जाते। तब जाके राम जी ने बड़ा आशीर्वाद दिया था कि आप द्वापर युग में आपका राज होगा, आपका सम्मान होगा, आपका आदर होगा, जिसके भी सर पे आप हाथ रखोगे उसका कल्याण होगा। जहाँ बच्चे नहीं होते हैं, जहाँ शादियाँ नहीं होती हैं, जहाँ शुभ काम है, वहाँ आपको जाना है। और हम लोग जब घर घर बधाई लेने जाते हैं, कोई देता नहीं देता जी। कोई 5 रुपए देता है, कोई 10 रुपए, कोई देता ही नहीं है जी। तब राम को ये प्रार्थना की गई, अगर किसी ने नहीं दिया तो हम क्या करें। राम जी ने बुला के सिर्फ 2 मिनट के लिए मेरा ध्यान करो, सामने वाला आपको अपने आप ला के देगा। तो ये जो कहानी और ये जो आशीर्वाद था, ये आपके सामने खड़ा है। मैं तो बहुत छोटी हूँ, मेरी माइयों को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरे बुजुर्ग किन्नर यहीं पे उनकी समाधियाँ हैं, उनके नाम से यहाँ पार्क बने हुए हैं। तो ये कहानी राम की है। और आज फिर से 14 साल का वनवास, शायद कहीं ना कहीं राम जी का कुछ तो रह गया होगा, इसलिए 550 साल फिर से राम जी ने इतना त्याग करके एक झोपड़ी में रहकर अपने दिन निकाले और अभी वो घड़ी आ गई है जो हमारे लिए और हमारे विश्व के लिए ऐतिहासिक क्षण है, जो हमारे राम लल्ला अपने घर पधार रहे हैं।
5 साल लगभग उस चीज़ को भी हो गए हैं जब आपको, आज भी मैं देख रहा था सुबह से किन्नर समाज लगातार यहाँ से राम की पेड़ी आगे तक पूरा का पूरा रास्ता आप लोगों ने साफ सफाई की है यहाँ पर। आपको तब भी चुना गया था, आप आज भी उस कार्य में कार्यरत है एक तरीके से। पैदा हुए राम तब भी हम थे जी विवाह हुआ तब भी हम थे जी जब अयोध्या से गए वनवास के लिए तब भी हम थे, वापस लौटे तब भी हम थे जी। और आज भी हम हैं। जी। तो ये जो हमारा अटूट रिश्ता है किन्नर और राम जी का, ये बहुत अद्भुत है और ये दर्शाता है हमारी संस्कृति को और हमारे सनातन धर्म को। भले कितने साल हम किन्नरों को हमारी समाज ने पिछली जाति में डाल दिया या यहाँ से लुप्त करने के लिए हमें अलग कर दिया, या स्वीकारा नहीं। लेकिन यह स्वीकारा नहीं, या खुद जिन्होंने हमें पैदा किया उन्होंने हमें स्वीकारा नहीं। जी। लेकिन कहीं ना कहीं हम इसी संस्कृति में, इसी पुराणों में हम हमेशा रहे और हमेशा याद दिलाते रहे कि हम हैं। अम्बा अम्बालिका है, यहाँ मोहिनी है, लेकिन फिर भी हमारा ऑर्थोडॉक्स समाज कहीं ना कहीं हमसे तिरस्कार करता है। जिन्होंने हमें पैदा किया है उन्होंने हमारा तिरस्कार किया, तो फिर समाज की बात क्या करें। मोदी जी ने कहा था कि आप लोगों को मेन लाइन से जोड़ेंगे पूरी तरीके से। पहली बार जब ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत चुना भी गया तो ऐसा लगा कि ये कुछ अलग हो गया है। इस तरह से समाज सोचता नहीं था, आप लोगों के लिए वो अलग था, एक सुखद अनुभव था वो, एक सुखद ऐसा। ये जो मौजूदा सरकार है उन्होंने 2014 के बाद हमारे लिए एक सबसे बड़ी बात की है, क्योंकि हम इतने साल से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे थे कि हमें हमारा अधिकार मिले, हमें हमारा जेंडर मिले। लेकिन 2014 में हमें मेल फीमेल और थर्ड जेंडर मिला और कहीं ना कहीं हमें लगा कि हम खुद ही सनातनी हैं, हम सन्यासी हैं, हम इसी आंगन के फूल हैं। मेरे भाई बहनों ने जिस कोख से जन्म लिया उसी कोख से मैंने भी जन्म लिया, फिर भी मैं क्यों अलग। लेकिन 2014 के बाद कहीं ना कहीं हमें वो अधिकार मिले। हम लोग इसी गली में इसी आंगन के बच्चे थे, आज कहीं ना कहीं फिर वापस हम घर लौटे हमारा जेंडर लेके और आज आपके सामने खड़े हैं। एक आखिरी सवाल आपसे ये कि सरयू के पास गए आप, कहीं उस जगह पर गए एक तरीके से, क्योंकि आपकी पूरी विरासत वहाँ से एक तरीके से जब मुख्य धारा से एक तरीके से बात होती है, या आज अगर हम कहते हैं कि किन्नरों को लेकर के अगर उनका कहा कोई आशीर्वाद है या उनकी अगर बद्दुआ भी दे दे एक तरीके से तो वो लग जाती है, इसीलिए क्योंकि राम का आशीर्वाद था। तो श्री राम ने जब आशीर्वाद दे दिया सरयू के किनारे से, वो आज तक चल रहा है और आगे भी कालांतर तक चलता रहे। हमारी बद्दुआ किसी को नहीं लगती है जी। ये हर इंसान में, अगर कोई मजबूरी से जानबूझकर किसी को दिल दुखाता है तो कोई भी करेगा ये चीज़। लेकिन हमारा कोई ऐसा कभी हमारे मन में नहीं होता है। लेकिन लोगों के मन में, समाज के मन में जो डर है वो डर कहीं ना कहीं निकलना चाहिए। और हम तो कभी मुंह से भी नहीं बोलते कि तेरा बुरा होगा। बहुत सारे ऐसे विचित्र लोग हर जाति में, समाज में होते हैं, लेकिन हमारे किन्नर हमेशा सबके लिए खुशी के लिए प्रे करते हैं, पूरे विश्व के लिए प्रे करते हैं कि ये जो हमारा दिन है, ये जो हम सब अवध नगरी के एक सुवर्ण नगर में हम यहाँ पर हैं, ऐसे लग रहा है कि अभी फिर से हम त्रेता युग में आए हैं और हमारे जो राम जी है वो राम राज्य लाएंगे। और जो मौजूदा सरकार है उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि कहीं ना कहीं आज उनकी मेहनत से हम यहाँ पर खड़े हैं। और यहाँ पे का जो बदलाव है, अवध नगरी का 5 साल पहले भी मस्जिद के मसले में हम लोग GTV के साथ यहाँ पर आए थे, लेकिन वो अवध नगरी और आज का अवध नगरी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जिस दिन रामलला बैठेंगे उसके बाद का अवध नगरी और अलग होगा। और यहाँ का जो डेवलपमेंट है हमारी सरकार ने किया वो यहाँ का बेस्ट सरकार होगा।